अतीक अहमद और अशरफ की हत्या एक मिस्ट्री बन गई। 3 सिरफिरे लोगों ने आके धड़ाधड़ गोलियां चलाई और अतीक अशरफ का खेल खत्म कर दिया। अतीक अशरफ के हत्यारे कहते थे ऐसा काम करेंगे कि देश जानेगा। आइए आज इन तीनों हत्यारों के बारे में जानते हैं। क्या है इनका बैकग्राउंड, क्या है इनका इतिहास। लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य पिछले 32 घंटे से ये नाम सुर्खियों में है। इन 3 लड़कों ने बेखौफ होकर शनिवार रात 10:35 पर अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी। उसके बाद हाथ उठाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लवलेश बांदा का रहने वाला है, जबकि सनी हमीरपुर और अरुण मौर्य कासगंज का रहने वाला है। इन्होंने हत्या का कारण नाम कमाना और अपना वर्चस्व बनाना बताया है। ये तीनों एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए, अभी भी ये सवाल बना हुआ है। इनकी क्राइम हिस्ट्री, परिवार की स्थिति, पढ़ाई, नौकरी समेत कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की गई। अतीक अशरफ की हत्या के मामले में इन सब के परिवार का क्या कहना है, वो आप जान चुके हैं। अब जानते हैं कि क्या है इन तीनों का जो इतिहास। शुरू करते हैं लवलेश तिवारी से। लवलेश बादा के क्योटरा मोहल्ले का रहने वाला है। वो बचपन से ही नेता बनना चाहता था। वो बहुत ही सामान्य परिवार से था। परिवार हमेशा से ही एक किराए के मकान में रहता है। लेकिन इन बातों का असर लवलेश पर नहीं पड़ा। वो जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसका सपना भी बड़ा होता चला गया। उसकी सोशल गतिविधियों को देखकर गांव के लोग उसको नेता नेता कहकर बुलाते थे। खैर, ये बात लगभग 4 साल पुरानी है, क्योंकि उसके बाद उसने अपना गांव, परिवार, घर छोड़ दिया। वजह थी उस पर होने वाला पहला केस। बीच चौराहे पर मार दिया था लड़की को थप्पड़। जब लवलेश पर केस हुआ था तब वो लखनऊ के केकेसी कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहा था। वो किसी काम से बादा आया हुआ था। उस समय वह खुद को युवाओं का नेता साबित करने की होड़ में लगा था। लवलेश युवाओं का नेता बनने के लिए प्रदर्शन किया करता था। गांव वाले बताते हैं, एक बार वो सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। वहीं पास में गोलगप्पे के ठेले पर खड़े होकर कुछ लोग पानी के गोलगप्पे खा रहे थे। ठेले पर 2-3 लड़कियां भी खड़ी थी। तभी लवलेश ने आवाज देकर अपने एक दोस्त को बुलाया, जिन पर उस लड़कियों को लगा कि लवलेश उनको बुला रहा है या उनको बोल रहा है। इस बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। तभी लवलेश ने उसमें से एक लड़की को बीच चौराहे पर थप्पड़ मार दिया था। फिर क्या, लड़की ने भी उस पर केस कर दिया। ये पहली दफा था जब लवलेश पर कोई केस हुआ। हालांकि वो जमानत पर बाहर भी आ गया और वापस लखनऊ चला गया। लवलेश के गांव के लोग बताते हैं कि लवलेश ने 12वीं तक की पढ़ाई बांदा के जीआईसी स्कूल में की थी। स्कूल समय से ही वो अपने दोस्तों के लिए किसी से भी लड़ जाता था। वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। रोज सुबह लवलेश हनुमान जी के दर्शन करके मंदिर जरूर जाता था। मंदिर में कीर्तन भजन करना उसको बहुत पसंद था। वो गाता बहुत अच्छा था, ढोलक भी बजा लेता था। गांव में होने वाले भंडारों और धार्मिक कार्यक्रमों में वो जरूर शामिल होता था। यहाँ गांव में लवलेश को सब जानते थे, क्योंकि वह स्वभाव का मिलनसार था। लेकिन उसको खुद को आगे रखने का शौक हमेशा से था। गांव में कोई भी विवाद हो जाए, लवलेश वहां पर जरूर होता था। वो हमेशा कहता था कि एक दिन बड़ा नेता बनूंगा, कोई ऐसा काम करूंगा कि पूरा देश मुझे जानेगा। लोगों के बीच अपनी छवि बनाने के लिए वो लगा सबका काम कर देता था। गांव के लोगों ने बताया कि 2014 में बजरंग दल में शामिल हुआ लवलेश। उसके बाद से तो वो प्रदर्शन धरने में भी शामिल होने लगा था। उसके परिवार वाले इस बात के खिलाफ थे, लेकिन लवलेश इन बातों की चिंता नहीं करता था। लवलेश परिवार से ज्यादा मतलब नहीं रखता था। शायद उसने अपना भविष्य तय कर रखा था। उसके अंदर नेता बनने की छवि दिखती थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो हत्यारा बन जाएगा, वो भी इतने बड़े माफिया का। लवलेश एक बार पूर्व मंत्री अवनमणि त्रिपाठी के लिए अपने साथियों के साथ उसने धरना प्रदर्शन किया था। तब उसके साथ कुछ लोगों ने बहुत मारपीट की थी। उसके ऊपर तमंचा तान लिया था। इसके बाद बात की शिकायत पुलिस से भी की गई थी। उस घटना के बाद से लवलेश की चर्चा पूरे गांव में हो रही थी। उसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आया था। लवलेश के परिवार की बात करें तो उसका परिवार बहुत ही साधारण है। उसके पिता रोडवेज में एक संविदा कर्मी थे। पिता यज्ञ तिवारी बाद में स्कूल की बस चलाने लगे। अगल बगल के लोग बताते हैं कि वो बड़ा सीधा लड़का था। 7 दिन पहले वो परिवार से मिलने आया था। तब लोगों ने उसको देखा था। उसने लोगों को नमस्ते किया और किसी को क्या पता था कि
एक ही हफ्ते बाद इतनी बड़ी घटना को वो अंजाम दे देगा। अब जानते हैं सनी सिंह के बारे में। सनी सिंह हमीरपुर के कुरारा इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक सनी सिंह हिस्ट्री सीटर है। उस पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। सनी सिंह झगड़ालू और अपराधी किस्म का व्यक्ति था। यह बात उसके गांव के लोग मानते हैं। गांव वालों के मुताबिक सनी 12 साल का ही था तभी उसने गलत काम करने शुरू कर दिए थे। उसके माँ-बाप गुजर गए, अब उसको रोकने-टोकने वाला कोई नहीं था। अपनी हरकतों की वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया। बाहर रहकर वो गलत काम करके पैसे कमाता था और कभी-कभार घर आता था, लेकिन परिवार के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। सनी सिंह की पढ़ाई 8वीं तक ही हुई, उसके बाद उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। लोग बताते हैं कि सनी सिंह की बचपन से ही दोस्ती अपने से बड़े उम्र के लोगों में हुआ करती थी, जिनके साथ वो घूमता फिरता था और लोगों को डराता धमकाता था। छोटी-मोटी चोरी करके वो अपना खर्चा निकाल लेता था। उसको बड़ा शौक था कि लोग उसे देखकर डरें। वो अपने घरवालों से भी लड़ाई करता था। लोग कहते थे कि एक दिन पक्का किसी बड़े मामले में ये जेल जाएगा और वही हुआ। सनी सिंह हमीरपुर जेल में रहते हुए सुंदर सिंह भाटी के संपर्क में आ गया। सनी भाटी गैंग के संपर्क में आया तो उसकी उससे अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन फिर 30 मई 2020 को दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद दोनों की जेल बदल दी गई। हालांकि साल के आखिरी में सनी जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। गांव के लोग बताते हैं कि सनी गांव के लोगों को उसी गैंग का नाम लेकर धमकाता था, लोगों से पैसे वसूलता, डराता और अचानक गायब हो जाता। ये सब वो गांव में आकर अक्सर करता था। उसकी हरकतों से गांव के लोग बहुत परेशान थे। सुंदर भाटी गैंग का पश्चिमी यूपी, राजस्थान और हरियाणा में वर्चस्व है। सुंदर भाटी पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। भाटी को बीते साल ही हरेंद्र प्रधान की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वर्तमान में वह सोनभद्र जेल में बंद है। अब बात करेंगे इस हत्याकांड में अहम भूमिका निभाने वाले अरुण मौर्य की। अरुण मौर्य कासगंज के बाघेला पुख्ता का रहने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो किसी जीआरपी जवान की हत्या में आरोपी है, लेकिन गांव के लोग इस बात से इनकार करते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि अगर ऐसा होता तो पुलिस उसके गांव में पूछताछ के लिए जरूर आती। गांव के लोग बताते हैं अरुण के माँ बाप 18 साल पहले गुजर चुके हैं। गांव में बस उसके चाचा चाची रहते हैं, जिससे उसका कुछ खास मतलब नहीं है। वो यही गांव के स्कूल में कक्षा 7 का छात्र था। उसके करीब 10 साल पहले गांव भी छोड़ दिया था। उसी के साथ उसकी पढ़ाई भी छूट गई थी। वो कभी कभी गांव के लोगों से मिलने आया करता था। उसका परिवार बेहद गरीब था, लेकिन अरुण को पैसे कमाने का बहुत शौक था। वो हमेशा शॉर्टकट से पैसे कमाने की बात करता था। बीच में तो उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वह उसने शोरों में भीख मांगना शुरू कर दिया था। वहां लगभग 2 साल रहकर उसने ये काम किया। उसके बाद वो गांव आया था। यहाँ वो सबको बता रहा था कि अब दिल्ली में रहेगा। वहां उसकी नौकरी लग गई है। उसके बाद वो गांव से चला गया था। वहीं गांव में उसके भाई अभी भी रह रहे हैं। गांव के लोग बताते हैं कि दिल्ली जाने के बाद अरुण की जिंदगी काफी बदल गई थी। वो अपने सारे शौक पूरे करता था। गांव जब भी आता बढ़िया जूते और बढ़िया कपड़े पहन कर आता था। हमें पता चला था कि उसके दिल्ली में किसी लड़की से उसने शादी भी कर ली है, लेकिन कभी भी वो अपनी पत्नी को लेकर गांव नहीं आया। अरुण के गांव के प्रधान विकास चौहान बताते हैं, हम लोगों ने उसको काफी समय से नहीं देखा। जब देखा था तब वो बहुत सीधा सा लड़का था, ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, बस हमेशा पैसे कमाने के लिए परेशान रहता था। लेकिन कभी किसी ने उसको झगड़ा करते नहीं देखा। हमें तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अरुण इतने बड़े माफिया की हत्या कैसे कर सकता है। उसको ऐसा करने में डर भी नहीं लगा क्या? अति के नाम से तो लोग डरते थे। तो ये थी तीनों हत्यारों के बारे में जानकारी, यानी उनका इतिहास, कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और कैसा रहा उनका सफर। चौंकाने वाली बात यह है कि अतीक अहमद से उनकी क्या ऐसी दुश्मनी रही होगी, जिसकी वजह से उन्होंने आकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। क्या किसी ने राज रोकने के लिए ऐसे कदम उठवाए और इन सिरफिरों का उपयोग किया, जिन्हें सिर्फ पैसों की तलाश थी? हो कुछ भी, जांच में सामने आएगा। बने रहें त्वबा न्यूज के साथ। नमस्कार।